वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका पूरे दिल से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग आयु अनुपात समानुपात के चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को सीखने वाले हैं। ये हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, जेएसएससी की तैयारी करते हो, या किसी भी स्टेट लेवल की भी तैयारी करते हो, या सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हो। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल पे सीखेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, वो सारी बातों को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेशियो के बारे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेशियो के बारे की। सर रेशियो होता क्या है? मेरे बात को समझिएगा बेटा। अगर हम यहाँ लिख दिए 20 और यहाँ लिख दिए 15, तो इसको हम लोग अनुपात नहीं कह सकते हैं। अनुपात उस वक्त तक नहीं कहेंगे जब तक संख्या कटने वाली हो। अभी कटेगी 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में। अब इसको कहेंगे रेशियो 4:3, है ना। जो आपको बिंदी से पहले दिखता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद, यानी इंग्लिश में बात करें तो एंटीसीडेंट। जो आपको रेशियो के बाद दिखता है इसको कहते हैं अंतःपद। अंतःपद इंग्लिश में बात करें तो कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट पहले वाले को कहते हैं और अंतःपद कॉन्सिक्वेंट बाद वाले को कहते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 16:24 के पूर्व पद और अंतःपद का गुणनफल क्या होगा। पूर्व पद और अंतःपद के गुणनफल क्या होगा? पहले रेशियो बनाइए। 8 दूना 16, 8 तिया 24। पूर्व पद और अंतःपद का गुणनफल होगा 2 तिया 6। बात समझ में आ रहा है क्या? 2 तिया 6 ऐसे। अब आइए इसके प्रकार को सीखते हैं हम लोग। अब सीखते हैं हम लोग इसके प्रकार को कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो रेशियो के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो, आप हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार, है ना। सबसे पहला जो टाइप हम लोग को पढ़ना है, वो सबसे पहला जो टाइप हम लोगों को पढ़ना है बेटा, उसका नाम है डुप्लीकेट रेशियो। क्या नाम है उसका? डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहते हैं उसको बताइए? डुप्लीकेट रेशियो, है ना। डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग वर्ग अनुपात। हिंदी में नाम इसका बहुत प्यारा है, एकदम नाम की तरह ही काम है, वर्ग अनुपात। इसमें होता क्या है, आपसे बोलेगा कि ए रेशियो बी का वर्ग अनुपात ज्ञात करे, तो आप ए पे यानी पूर्व पद पे वर्ग लगा देते हैं और अंतः पद पे भी वर्ग लगा देते हैं और आप कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी जब आपको वर्ग अनुपात ज्ञात करना होता है तो आप दोनों पूर्व पद और अंतः पद पे स्क्वायर करते हैं और डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात हो जाती है। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी पे आपसे पूछा जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बात करें तो बोलते हैं वर्गमूल अनुपात। वर्ग मूल अनुपात। जैसे ए रेशियो बी का आपसे वर्गमूल अनुपात पूछा गया तो आप पूर्व पद में भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं और अंतः पद यानी कॉन्सिक्वेंट में भी आप स्क्वायर रूट लगा देते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। यह है वर्गमूल अनुपात। बात समझ में आ रही है क्या? यह है क्या? वर्गमूल अनुपात। इसके बाद पॉइंट नंबर सी पे हम लोग को पढ़ना है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी हिंदी में बात करें तो घन अनुपात। हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घन अनुपात। जैसे ए रेशियो बी का ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी घन अनुपात पूछे तो इसके क्यूब कर देंगे, इसका घन कर देंगे पूर्व पद और अंतः पद दोनों का और कहेंगे कि क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपसे पूछेगा पॉइंट नंबर सी के बाद पॉइंट नंबर डी, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये भी एक प्रकार होता है ना, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। हिंदी में बात करें तो घन मूल अनुपात। हिंदी में बात करें तो बेटा घन मूल अनुपात। जैसे ए रेशियो बी का आपसे घन मूल अनुपात पूछ दे परीक्षा में तो क्यूब रूट ए कर देंगे और क्यूब रूट बी कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन नाम ही नहीं पकड़ पाएंगे एग्जाम में तो फिर कैसे बना पाएंगे? क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा 2:3 का घन मूल अनुपात बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 3 करने के लिए बोल रहा है। अगर घन मूल अनुपात को हम समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर बना नहीं पाएंगे, इसलिए नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर ई, तो इस पर हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स रेशियो। क्या पढ़ते हैं? रिवर्स रेशियो, पारस्परिक अनुपात।
पारस्परिक अनुपात, ये होता क्या है बेटा, ये होता है जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि A/B है, इसका पारस्परिक अनुपात रिवर्स बताना है, तो ये इसका रिवर्स हो गया 1/A/1/B, ठीक है क्या, 1/A/1/B। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया कि A/B/C का पारस्परिक अनुपात बताइए, तो 1/A/1/B/1/C, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मेरे बात को समझिएगा, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं लिखा जाता। अगर रेशियो कभी भी फ्रैक्शन पे लिखा हुआ है तो इसको आगे के बनाने का प्रोसेस ये है कि हम क्वेश्चन के अंदर तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम से प्रत्येक को गुना करके इसको सिंपल फॉर्म पे लाएंगे। तो जब तक सिंपल फॉर्म पे नहीं आता तब तक हम इसको अनुपात नहीं मानते, यानी अनुपात को फ्रैक्शन पे लिखा नहीं जाता। तो सर इसको आसान करने का तरीका क्या है, यानी स्टेप को कम करने का एग्जाम में तरीका क्या होगा, एग्जाम में तरीका ये हम यूज करेंगे। मान लीजिए अगर हमको A, B और C का पारस्परिक अनुपात पूछा, अगर हमसे इसका पूछा पहला वाला का, तो हम इसको छोड़ के बाकी बचे हुए का गुना कर देंगे। बीच वाले का पूछा तो बीच वाले को छोड़ के बाकी बचे हुए का गुना कर देंगे, और अंतिम वाले का पूछा तो अंतिम वाले को छोड़ के बाकी बचे हुए का गुना कर देंगे। और यहाँ से हमको कम समय पे जल्दी आंसर लाना है तो हम इस तरह से काम कर लेंगे, पारस्परिक अनुपात निकाल देंगे। यानी हम सबको पलट करके रिवर्स करके फ्रैक्शन नहीं निकालते चलेंगे, हम क्या करेंगे, पहला का पूछा तो दूसरे को तीसरे से गुना करेंगे, दूसरे का पूछा तो पहले को तीसरे से गुना करेंगे, और तीसरे का पूछे तो पहले को दूसरे से गुना करके आंसर ले आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अनुपात है 4:5। सर दो संख्याओं का अनुपात है 4:5, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा, अनुपात जब भी संख्या के साथ लिखते हैं तो उसके साथ x लगाते हैं। संख्या 4 और 5 हो सकती है, लेकिन अनुपात जब भी 4 और 5 बोले तो 4 किसी न किसी से तो कटा है, 5 किसी न किसी से तो कट के आया है, अनुपात बना हुआ। तो अनुपात को हमेशा आप x के साथ लिखते हैं, किसके साथ, x के साथ। तो दो संख्याओं का रेशियो है 4:5, तो 4x 5x, और उनका योग 27 है। जब बोलता है कि इनका योग 27 है, यानी इन दोनों को जोड़ के कितना है बेटा, 27 है। और हम जोड़ते हैं तो कितना आता है सर, 9x आता है। 9x 27 के बराबर है, इसका मतलब 9 3 27। x का जो मान है ना वो 3 है, x का जो मान है वो 3 है। हमसे पूछा पहली संख्या, तो सर पहली संख्या 4x है और x का मान 3 है, तो 4 3 12। पूछा दूसरी संख्या तो 5x है और x का मान 3 है, तो 5 3 15। तो दोनों संख्याओं का वैल्यू निकल गया ना 15 और 12, 12 15, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन जो है वो ये है कि बोलता है कि A/B है, A/B है 5:9, फिर B/C है 6:11, फिर B/C है 6:11। अब मेरे बात को समझिएगा, हमने क्या लिखा है, A और B है 5:9, यानी B अंतः पद में 9 है, और फिर B/C है 6:11, यानी B पूर्व पद में 6 है, यानी B 2 बार है। जो 2 बार आता है उसको बीच में लिखते हैं, जो 2 बार आता है उसको बीच में लिखते हैं। एक बार B अंत में 9 आया, एक बार B शुरुआत में 6 आया, ठीक हो गया बात। हमसे पूछा ABC का मान निकालिए। देखिए बेटा, आप जब गौर करते होंगे तो यहाँ पे आपको खाली स्थान दिख रहा है C के नीचे, आप गौर करिएगा तो यहाँ पे आपको खाली स्थान दिख रहा है A के नीचे। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप खाली जगह में बगल वाले को भर देते हैं। क्या करते हैं, खाली जगह में बगल वाले को भर देते हैं। ये बगल का 9 भर दीजिए और यहाँ ये बगल का 6 भर दीजिए, तो गुना करके आएगा 5 6 30, 9 6 54 और 11 9 99। अभी भी 3 से कट रहा है ना रेशियो बनाने के लिए। 10 3 एकम 3 3 8 24 33 या 99। तो ABC का रेशियो आया अपने पास 10 18 33। कितना आया बताइए, 10 18 33। कोई दिक्कत तो नहीं, रेशियो आया अपने पास 10 18 33। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते थे। ऑप्शन से कैसे बना सकते थे सर, A वही जो 5 से कट जाए, A का वैल्यू 5 है ना, अब A वही जो 5 से कट जाए, 5 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 33 नहीं कटेगा, 5 से 18 नहीं कटेगा, यानी या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या तो ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, बी वही जो 9 से कट जाए, 9 से 12 कटेगा सर, नहीं कटेगा, 9 से 18 कटेगा, हाँ कटेगा, तो आंसर हो गया ना ऑप्शन नंबर बी। और चेक कर सकते थे आगे, बी वही जो 6 से कट जाए, 6 3 18, सी वही जो 11 से कट जाए, 11 3 33। तो जो ए ने जिसको काट दिया, बी के दोनों वैल्यू ने जिसको काट दिया, सी के 11 ने जिसको काट दिया, अपना आंसर हो गया ऑप्शन से, ठीक है, अपना आंसर हो गया ऑप्शन से। देखिए
क्वेश्चन है ए रेशियो बी है 1:2, बी रेशियो सी है 3:4, सी रेशियो डी है 2:3 और डी रेशियो ई है 3:4। यानी ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो ई है। तो हम सबको खाली जगह भर करके भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना? आप एक बार वीडियो को पॉज करके बनाइए, आपको पता चलेगा कि टाइम जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को परीक्षा में जल्दी कैसे बनाएंगे वो सीखिए। अगर हम देख रहे हैं कि ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी कितना आना चाहिए सर? 1:2। यानी जिसके आगे में 1:2 आ गया वही आंसर होगा। पहला है 3 और 8। आप तो बहुत समझदार है, आप जानते हैं कि 3 और 8 तो सर कटेगा ही नहीं, तो ये 1:2 देगा कहां से? 16:12। 16:12 अगर कट भी गया तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, सर 4 3 दे रहा है। मेरे को चाहिए रेशियो 1:2, यानी ये भी नहीं होगा। अब अगर आगे देखें तो 3:6, 3:6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये दे रहा है। ये 1:2 दे रहा है। ये भी 3:6 है, ये भी 1:2 दे रहा है। कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन रह गया, क्योंकि शुरुआत में हमको 1:2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मिल जा रहा है। कोई बात नहीं। अंत में कितना आना चाहिए बेटा? तो 3:4। अंत में 3:4। सर यहाँ तो 3:4 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 4 से तो 15 कटेगा ही नहीं। अगर हम 12:15 को काट भी दे तो 3 से काट रहे ना, 3 चौके 12 और 3 5 15, 4:5 आ रहा है। मेरे को चाहिए कितना? 3:4। और एक समझदार बच्चा ऐसा सोचेगा कि अंतिम वाला वैल्यू कितना है? 4, तो अंतिम वाला ये 4 से कटेगा क्या 15? नहीं कटेगा सर, तो ये भी खत्म हो गया, ये बच गया। यही आंसर होगा अपना 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अगर समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, है ना, और दोस्तों के बीच शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इतना तो गुरु दक्षिणा बनता ही अपना। 3a = 2b = 4c, 3a = 2b = 4c। हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था ना बेटा थोड़ी देर के पहले कि अगर 3 बार का रेशियो आ जाए तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है? पहला वाला पूछा तो बाकी दोनों का गुना। पहला वाला पूछा तो a के साथ 3 इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का गुना 2 चौके 8। b का पूछा तो इसको छोड़ दीजिए, तो 3 चौके 12। c का पूछा तो 4 को छोड़ दीजिए, 2 तिया 6, कटेगा क्या? 2 से गया 4 बार में, 2 से गया 6 बार में, 2 से गया 3 बार में। क्वेश्चन का आंसर 4:6:3। ये रहा अपना आंसर, 4:6:3। क्लियर है क्या? 4:6:3, है ना। ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 6200 रुपये को 3 भागों में बांटा गया, 1/2, 1/3, 1/4 में। ठीक है सर, 1/2 में, रेशियो 1/3 में, रेशियो 1/5 में, 1/2, 1/3 और 1/5 में बांटा गया। किसको? 6200 रुपया को। सर पहला बात तो हमको ये मालूम है कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन पे लिखा नहीं जाता। अगर रेशियो फ्रैक्शन पे लिखा हुआ है, अगर रेशियो फ्रैक्शन पे लिखा हुआ है तो हम एलसीएम लेकर के उसको सिंपल करेंगे। एलसीएम लेंगे 2, 3 और 5 का तो आएगा 30, तो 30 से इसको भी गुना करेंगे, 30 से इसको भी गुना करेंगे, 30 से इसको भी गुना करेंगे, तो ये कट के आ जाएगा अपना 15, ये कट के आ जाएगा अपना 10, ये कट के आ जाएगा 6। 15:10:6। अब आपस में कटेगा नहीं, क्योंकि ये 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, है ना। तो अब रेशियो बन गया सर, और रेशियो को किसके साथ लिखते हैं सर? x के साथ। 15x हो गया, 10x हो गया, 6x हो गया। हमको मालूम है सर कि इन तीनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए सर? इन तीनों को जोड़ करके आना चाहिए 6200, क्योंकि 6200 रुपये को ही 3 भाग में बांटा गया था। 15 10 25 और 6 31x, 31x है 6200 के बराबर। 31 दूना 6200, यानी x बराबर 200। x का वैल्यू आया सर 200। हमसे क्या पूछा है? पहले का हिस्सा ज्ञात करिए। ये पहले का हिस्सा हो गया, ये दूसरे का, ये तीसरे का। सर पहले का हिस्सा 15x और x का मान अपना आया 200, यानी पहले का हिस्सा जो आ रहा है वो आ रहा है कितना बेटा? 3000। कितना आ रहा है? 3000। क्वेश्चन का आंसर कितना मिल रहा है? 3000। पहले का हिस्सा हमको ज्ञात हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे। 3 रेसरों की गति का अनुपात 3:4:6, यानी इनके स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4:6। 3 रेसर्स द्वारा समान दूरी तय किया गया, यानी इक्वल डिस्टेंस तय किया गया।
अगर पहला व्यक्ति गया 10 किलोमीटर तो दूसरा भी 10 किलोमीटर गया और तीसरा भी 10 ही किलोमीटर गया, तीनों ने समान दूरी तय किया। उनके लिए गए समय का अनुपात क्या है? सर हमको मालूम है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। स्पीड बढ़ा देने के से टाइम कम हो लगेगा और टाइम को बढ़ा देने से स्पीड कम लगेगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है। तो हमको मालूम है कि स्पीड का टाइम विपरीत है, यानी ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेकर के इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी तो आपने एक बात बताया था कि पहला को निकालना है। अगर 3 को निकालना है तो 4 गुने 6 कर दो। अगर 4 को निकालना है तो 3 गुने 6 कर दो और 6 को निकालना है तो 3 गुने 4 कर दो। यानी इसको निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी का गुना, बीच वाले को निकालना है तो बीच वाला छोड़ के बाकी दोनों का गुना, अंतिम वाला निकालना है तो अंतिम को छोड़ के बाकी दोनों का गुना, और इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। चलिए काटते हैं 3 से। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। तो यहाँ बचा अपने पास 4:3:2। आ गया टाइम का आंसर कितना? 4:3:2 ये रहा। ठीक है, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते थे। आपको मालूम है क्या? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया कि समान दूरी, यानी पहला आदमी जितना जाएगा दूसरा आदमी उतना ही जाएगा, तीसरा आदमी उतना ही जाएगा। तीनों का स्पीड तो दिया हुआ है, स्पीड तो दिया ही हुआ है ना तीनों का। कितना दिया हुआ है देखिए तो 3:4:6, और इसी में कहीं ना कहीं टाइम है कोई ऑप्शन में। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर जब बराबर बराबर दूरी आने लगे तो फिर वही आंसर होगा, क्योंकि तीनों ने दूरी बराबर तय किया। मान लेते हैं पहला ऑप्शन को, तो पहला आदमी 3 के गति से गया 2 घंटा, 3 दूनी 6 किलोमीटर गया। दूसरा आदमी 4 या 12 किलोमीटर गया। सर गलत हो गया, क्योंकि दोनों को सेम किलोमीटर जाना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। 3 चौके 12 किलोमीटर गया, 4 या 12 किलोमीटर गया और 6 दूना 12 किलोमीटर गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करके तीनों 12 किलोमीटर जा रहा है। यानी अगर हमसे दूरी पूछे तो दूरी भी हम बता सकते हैं कि तीनों ने 12 किलोमीटर की दूरी को तय किया। बात समझ में आ रही है क्या? यानी हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को बता सकते थे, है ना, ऑप्शन से भी। क्वेश्चन है अपने पास, 700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात, ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है। ठीक है सर, 2:3 है। आगे बोलता है तथा बी और सी, यानी बी के बाद अब सी भी आ गया, बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ? 2:3। और बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ बेटा? तो 4:5। तो ए बी सी, 2 बार बी आया तो बी को हमने रखा बीच में। जो व्यक्ति 2 बार आएगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? उसको हम लोग रखेंगे बीच में, है ना। अब देखिए यहाँ पे खाली जगह है तो बगल वाला 3 भरा जाएगा, यहाँ पे खाली जगह है तो बगल वाला 4 भरा जाएगा। यह आ जाएगा 2 चौके 8, 3 चौके 12, 3 पचे 15। कटेगा? नहीं कटेगा। 8 12 15। अच्छा, बोला है कि तीनों को मिला करके कितना रुपया होना चाहिए था सर? तो 300 रुपया होना चाहिए था। तो हमको मालूम है अनुपात किसके साथ आता है सर? एक्स के साथ आता है। 12 और 8 20 और 10 35। 35 एक्स बराबर कितना होना चाहिए? 700 रुपया। 35 एकम 35, 35 दूना 70। एक्स का मान कितना आ गया बेटा? 20 रुपया। पहला धनराशि 8 गुने 20, 8 गुना 20 यानी 160। दूसरा धनराशि 12 एक्स यानी 12 गुने 20 240। तीसरी धनराशि 15 एक्स यानी 15 गुने 20 300। ये तीनों की धनराशि निकल गई 160, 240 और 300। ठीक है, यहाँ से रेशियो हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, सब समझ में आ रहा है ना। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 9:4 है। ठीक है सर, एक आदमी का आय यानी इनकम और बचत। सर इनकम में कुछ बचा लिया तो कुछ खर्चा भी तो किया होगा। 3 रेशियो होता है ना, आय बचत और खर्च, इनकम सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, आय कितना है सर? 9 है। बचाया कितना? 4। सर 9 रुपया कमाया था, उसमें 4 रुपया बचाया, तो खर्चा कितना कर दिया होगा? 5। अनुपात किसके साथ लिखते हैं सर? एक्स के साथ। आगे क्वेश्चन कहता है यदि उसका कुल व्यय यानी कुल खर्च है कितना? 5x, उसकी कुल बचत से 800 रुपया अधिक है। कुल बचत कितना? 4x। कितना अधिक दिख रहा है सर? यहाँ 1x। और किताब क्या बोला कि कितना अधिक है? 800 रुपया। यहाँ हम देखते हैं बचत किया 4x, खर्चा किया 5x, खर्चा कितना ज्यादा किया? 1x। किताब क्या बोलता है कि खर्चा कितना ज्यादा किया? 800। तो गंगाधरी तो शक्तिमान है, x ही तो 800 के बराबर है, x हमारा 800 के बराबर है। हमसे पूछा बताइए उसकी इनकम कितनी है, उसकी आय कितनी है। सर इनकम है 9x और x का मान आया अपना 800। तो 9 गुने 800, 9 8 यानी कितना आ गया अपने पास? क्वेश्चन का आंसर
7200, 7200 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। सर बॉयज है और गर्ल्स है। बॉयज है 5x और लड़कियां हैं 3x। अनुपात को x के साथ लिखते हैं। 50 बॉयज स्कूल छोड़ रही हैं, माइनस हो गए इसमें से 50 बॉयज, और 50 नई लड़की एडमिशन ले रही, प्लस हो गई 50 नई लड़की एडमिशन ले रही। तो रेशियो कितना हो जाता है सर? 9:7 हो जाता है, यानी 9/7। सबसे पहले बाद में बताएंगे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, पहले तो हल कर लेते हैं। 7 को ऊपर गुना किया सर, तिरछा गुना, तो 7 × 5 = 35x माइनस 7 × 5 = 35, तो 350 बराबर 9 × 3 = 27x प्लस 9 × 5 = 45, तो 450। ये हो गया अपना 35x, इधर आया तो माइनस 27x बराबर 450 उधर ही था, ये उधर गया तो माइनस 350 बना प्लस 350। 27 15 में से 7 गया तो 8x माइनस कर दिया है ना। यहाँ 4 3 7 और 50 50 800। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया बेटा? 100। x का मान अपने को कितना मिला? 100। हमसे पूछा लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अभी लड़के हैं कितने सर? तो अभी जो लड़कों की संख्या है वो है 5x - 50, 5, और x का मान है सर 100 - 50। लड़के तो 50 चले गए ना, तो 500 - 50। तो लड़कों की संख्या अभी है सर वर्तमान में 450। अभी कितनी है वर्तमान में लड़कों की संख्या? 450, 450। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको है ना, रिवीजन करते रहिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोलता है एक मिश्र धातु में 240 ग्राम जस्ता और तांबा है, जिंक और कॉपर है। ठीक है सर, जिंक भी है और कॉपर भी है। 240 ग्राम में कितना है? 5:3, 5:3। अनुपात को 3:5 बना देना है। अनुपात को कितना बना देना है? 3:5 बना देना है। कितना ग्राम तांबा मिलाया जाना चाहिए? यानी ये मिलाना है सर। अगर तांबा मिलाना है इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि जिंक उतना ही रहना चाहिए था। जिंक पहले जितना था अभी जिंक उतना ही रहना चाहिए था। जस्ता में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने जस्ता के बारे में बात ही नहीं किया। क्वेश्चन ने तो सिर्फ हमको तांबा मिलाने के लिए बोला। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन को, तांबा तो 3 से 5 हो गया, चलिए बढ़ गया, लेकिन जस्ता तो नहीं बढ़ाया गया ना, जस्ता तो नहीं मिलाया गया ना, तो जस्ता तो सेम रखिए। रेशियो को सेम कैसे रखते हैं उस चीज को सीखिए। रेशियो को सेम रखने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे से गुना, यानी ये 3 है तो इसका गुना 3 से, और ये 5 है तो इसका गुना 5 से, तब रेशियो सेम रहेगा। एलएचएस में 3 का गुना किए तो आरएचएस में भी करेंगे, एलएचएस में 5 का गुना किए तो आरएचएस में भी करेंगे। अब ये जस्ता हो जाएगा 5 × 15 और कॉपर हो जाएगा 3 × 9, और ये यहाँ पे हो जाएगा 5 × 15 और ये कॉपर हो जाएगा 5 × 5 = 25। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, देखिए जस्ता पहले भी 15 था, जस्ता अभी भी 15 है, यानी जस्ता में जिंक में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आया, नहीं आना चाहिए था। कॉपर पहले 9 था, अब कॉपर कितना हो गया बेटा? 25 हो गया। तो कॉपर कितना बढ़ गया सर? 16 बढ़ गया। कॉपर कितना बढ़ गया? 16, यानी 16 मिलाया गया। अच्छा, जस्ता और तांबा मिला करके कितना ग्राम है? 240 ग्राम। यहाँ देखते हैं जस्ता और तांबा मिला करके कितना है सर? 15 और 9 24, तो 24 है। 24 अगर 240 ग्राम के बराबर है तो कितना तांबा मिलाया गया सर? 16 तांबा मिलाया गया। 16 किसके बराबर होगा? 24 में एक जीरो बढ़ गया है, 16 में भी एक जीरो बढ़ जाएगा, और जो तांबा मिलाया गया होगा वो होगा 160 ग्राम। कितना होगा? 160 ग्राम, है ना। 15 और 9 अपना 24। 24 अगर 240 ग्राम के बराबर है जो जस्ता और तांबा था, तो फिर बताइए कि कितना मिलाया गया? 16 मिलाया गया ना। ये एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं 5:9:4 के अनुपात में। पहला सिक्का है 5x, दूसरा है 9x, तीसरा है 4x के अनुपात में, और तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना धनराशि हो जाता है सर? 206 रुपया। सर 206 रुपया हो जाता है, यानी इन दो सबको ऐड करके आना चाहिए 206 रुपया। लेकिन ये जो पैसे का अनुपात है 594, ये तो पैसे पे है, और पैसे को जोड़ के तो पैसे आ सकता है सर। रुपया को तो जोड़ने के लिए रुपया आना चाहिए।
पैसे को जोड़ेंगे तो रुपया नहीं बनेगा, पैसे को जोड़ेंगे तो पैसे ही बनेगा, पैसे को रुपया में कन्वर्ट करके रुपया बनाएंगे तब रुपया में आएगा आंसर। मेरे बात को समझिएगा। 5:9:4 में सिक्का है, पैसा है, पैसा को जोड़ के रुपया बनाना है 206 रुपया, तो इसको भी रुपया में कन्वर्ट करना होगा। 50 पैसे, कितने 50 पैसे चाहिए रुपया बनाने के लिए? 2, 50 दूना 100 होता है ना, तो सर 2 पीस चाहिए 50 पैसा। 25 पैसा कैसे चाहिए रुपया बनाने के लिए? 25 चौके 100 यानी 4 पीस। और 10 पैसा कैसे चाहिए रुपया बनाने के लिए? 10 दहिया 100 यानी 10 पीस। अब ये सब रुपया बन गया। 50 पैसा 2 ठो रखे तो रुपया बन गया, 25 पैसा 4 ठो रखे तो रुपया बन गया, 10 पैसा 10 ठो रखे तो रुपया बन गया। ठीक है, एलसीएम लेते हैं ताकि फ्रैक्शन को हटा पाए। सर 4, 10 और 2 का एलसीएम होता है अपना 20। 2 का पहाड़ा कितने पर पड़ेंगे? 20 आ जाए, 10 बार तो 10 25 50x। 4 का पहाड़ा कितने पर पड़ेंगे? 20 आ जाए, 5 बार तो 5 9 45x। 10 का पहाड़ा कितने पर पड़ेंगे? 20 आ जाए, 2 बार तो 2 चौके 8x बराबर 206। 50 और 50 100, 100 और 3 103x बराबर 206 बटा 20। 103 से गया 2 बार में, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया? तिरछा गुना करके 40, x बराबर 40 आ गया। हमसे पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये रही 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? 5x। और x का मान कितना है बेटा? 40, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है सर? 200। कितनी है? 200। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ रहा है आपको बात? अब ये क्वेश्चन है अपने सम अनुपात का। सम अनुपात में करते क्या है? बाहर का गुना बाहर से करते हैं और अंदर का गुना अंदर से करते हैं, ये करते हैं। जैसे मेरे बात को समझिएगा, x/4 सम अनुपात प्रोपोर्शनल दिया हुआ 48:16। यहाँ आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी का भी मान पूछे, आपको करना यह है कि बाहर का गुना बाहर से करना है, अंदर का गुना अंदर से करना है। एक स्माइली फेस बना देना है, यानी x का गुना आपको 16 से करना है और 4 का गुना आपको 48 से करना है। 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो x बराबर अपने को मिलेगा कितना? 4 तिया 12। और ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। यानी आपने सिर्फ बाहर का गुना बाहर से करके, अंदर का गुना अंदर से करके आंसर को ले आए, है ना? ऐसे ठीक हो गया बात। इस क्वेश्चन में बोलता है कि तीसरा अनुपात ज्ञात करें। ठीक है सर, 5 है, 3 है, तीसरा ज्ञात करना है और 12 है। 5, 3, तीसरा ज्ञात करना है 12। बाहर का गुना बाहर से, अंदर का गुना अंदर से। 3 चौके 12, तो 5 चौके कितना हो गया सर? 20। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा? 20। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बोलता है कि माध्य अनुपात ज्ञात करें। कभी भी अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल माध्य अनुपात ज्ञात करना होगा ना, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग √a/b। क्या यूज करते हैं बेटा? √a/b। तो देखिए क्या है, रूट a क्या है अपना 0.4, b कितना है 0.9। इसको हम पॉइंट हटा करके इसे 10 लिख सकते हैं क्या? पॉइंट हटा करके इसे 10 लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 36 से बाहर आ जाएगा 6 और 10 किसका वर्गमूल होता है? 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का। पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6। ये अपना क्या आ गया? मीन प्रोपोर्शनल माध्य अनुपात। क्या किया हमने? जो भी वैल्यू दिया हुआ था उसको अंडर रूट में a/b करके कर देने का, है ना? वैल्यू निकल जाता है माध्य अनुपात का, मीन प्रोपोर्शनल का। बोलता है a और b की आयु का अनुपात 4:5 है। इनके आयु का योग 72 है, तो a और b की आयु ज्ञात कीजिए। आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आप मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि कितना आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? अमन की आयु राजू की आयु की 2/3 है, ठीक है? तो इसी तरह से लगातार जुड़ के पढ़ते चलिए, सीखते रहिए, है ना? सिलेक्शन लेना हम लोगों का काम है, ठीक है? हम लोगों को सिलेक्शन लेना ही है। कि हम लोगों का मतलब जब आप सिलेक्शन लीजिएगा हमको ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है? हमारा जो मेहनत है उसका रिजल्ट ही आपके सिलेक्शन है। अमन की आयु राजू की आयु की 2/3 है। सर यहाँ पे अमन हो गए,
यहाँ पे राजू हो गए। अमन की आयु राजू की आयु की 2/3 है। कभी कभी रेशियो को ऐसे लिखता है ना, 2:3 नहीं लेकर के 2/3 लिख दिया, तो 2/3 लिख दिया, तो समझिएगा बेटा 2/3 या 2/3 का मतलब है रेशियो 2:3। आगे बोलता है राजू की आयु मोहन की आयु की। अब राजू के साथ मोहन भी आ गया। राजू की आयु मोहन की आयु की 3/4 है। सर ये तो 3 पहले से ही है, 3/4। अगर हम यहाँ 3:4 लिखते तो भी खाली डब्बा को भर करके आंसर यहीं पहुंचते, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। 2/3 और ये 3/4, तो राजू दोनों बार 3 है, इसलिए हम लोग एक ही लाइन पे काम कर दिए। यदि इन तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है। सर योग तो हम लोग जानते हैं कि x से निकलेगा, 4 5 6 7 8 9, 9x योग है और किताब कहता है कि 54 है। यहाँ से x का मान निकल गया अपना 6। तो सबसे छोटे लड़के का आयु ज्ञात कीजिए। ये सबसे छोटा 2x, 2 × x और x का मान 6, तो सबसे छोटे लड़के की आयु यानी अमन की आयु कितनी है? 12 साल। क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। देखिए बेटा, बोलता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पिता की आयु जो है अपने बेटा की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी का मतलब होता है 4:1, 5 गुनी का मतलब होता है 5:1, 6 गुनी का मतलब होता है 6:1, 7 गुनी का मतलब होता है 7:1, है ना। इस तरह से आप समझिएगा बात को। एक सेकंड, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये फादर है, ये सन है, पिता 4 गुने हैं यानी 4:1 है। ठीक है। इसका मतलब जो रेशियो दिया हुआ है ये प्रेजेंट का दिया हुआ है, वर्तमान का दिया हुआ है। रेशियो जिस काल का होगा, रेशियो अगर वर्तमान का है समीकरण भी वर्तमान का बनेगा। रेशियो अगर भूत का हो तो समीकरण भी भूत का बनेगा। रेशियो अगर भविष्य का हो तो समीकरण भी भविष्य का बनेगा। रेशियो जिस काल का होता है समीकरण इक्वेशन उसी काल का बनता है। तो फादर और सन का रेशियो दिया हुआ 4:1। यदि 6 साल के बाद उनकी आयु का योग 62 साल हो जाएगा, यानी पिता और पुत्र के आयु का योग कितना हो जाएगा सर? 62। ये कब का दिया हुआ है? 6 साल के बाद का, लेकिन हम लोग को रेशियो कब का है? वर्तमान का। रेशियो अगर वर्तमान का है तो समीकरण भी वर्तमान का आना चाहिए। तो सर 62 तो हो जाएगा 6 साल के बाद। वर्तमान में पिता का भी 6 साल कम है उम्र और बेटा का भी 6 साल कम है उम्र। बात समझ में आ रहा है क्या? 62 कब होगा? 6 साल के बाद, लेकिन 6 साल के बाद 62 का होगा। और रेशियो कब का है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट की स्थिति क्या होगी? पापा और बेटा दोनों 6-6 साल एज में कम होंगे। अब देखिए पापा का रेशियो कितना है तो 4x है और बेटा का 1x है। ये 4x हो और बेटा 1x हो गए। अब 62 में से 12 गया तो 50 हो गया। ये हो गया अपने पास 5x बराबर 50। 5 से गया कितने बार में बेटा? 10 बार में। हमसे पूछा है पुत्र की आयु बताइए। ये है पुत्र की आयु 1x और x का वैल्यू आया 10, यानी बेटा अभी 10 साल का है। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 10 ईयर्स, है ना, 10 साल। P और Q की आयु का अनुपात 4:1 है। ठीक है सर, P और Q की आयु का अनुपात 4:1 है, यानी 4x:1x है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, यानी 4x को 1x से गुना करेंगे तो 196 आएगा। गुणनफल दिया हुआ ना 96, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो 4x² बराबर 196। 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 3 बचा 4 9 36, स्क्वायर हटा सामने रूट आया तो x बराबर 7। अगर आप x का वैल्यू नहीं रखते, यहाँ पे x नहीं रखते तो आंसर कभी नहीं ला पाते, इसलिए रेशियो के साथ x को रखना जरूरी है ना, कभी नहीं ला पाते। x आया 7। हमसे पूछा p की आयु ज्ञात करें। सर p है 4x और x का मान आया 7, यानी क्वेश्चन का आंसर p हो गया कितने साल का? तो p हो गया 28 साल का। ठीक हो गया क्या? p अपना हो गया 28 ईयर्स का। बोलता है क्वेश्चन ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? तो 4:5 है। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा, यानी ये प्रेजेंट का है और ये फ्यूचर का दिया हुआ है। फ्यूचर यानी कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। कितना हो जाएगा इनका एज? कितना हो जाएगा बेटा? 9:11 हो जाएगा। 9:11 हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है क्या? अभी वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? तो 4:5 है। और फिर कितना हो जाएगा 5 साल के बाद? तो 9:11 हो जाएगा। हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। मेरे बात को समझिए। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में जब दो दो बार अनुपात दे दे तो आप चेक कर लीजिए कि अनुपात बैलेंस है या नहीं है। आप इसको समीकरण से भी बना सकते हैं, हमको मालूम है, लेकिन हमको मेरा काम है काम को आसान सिखाना। आप चेक करिए कि बैलेंस है कि नहीं। तो ऊपर में कितने का अंतर है? 1 का। नीचे में कितने का अंतर है? 2 का। यानी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए नीचे का गुना ऊपर और ऊपर का गुना नीचे। अब ये बैलेंस हो गया सर। 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया, ये 9 एकम 9 हो गया, और ये 11 एकम 11 हो गया। अब दोनों में 2-2 का अंतर होगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब मेरे बात को समझिए। ए 8 साल से 9 साल का हो गया, कितना बढ़ा? 1। बी 10 साल से 11 साल हो गया, कितना बढ़ा? 1। यानी चाहे ए को देखिए चाहे बी को देखिए, कितना बढ़ रहा है? 1। और किताब क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए कितना बढ़ा? 5। यानी 1 जो है वो किसके बराबर है बेटा? 5 के बराबर है। 1 अगर 5 के बराबर है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये रही प्रेजेंटेज 8। तो 8 किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 कितने बराबर होगा? 40 के बराबर होगा सर। यानी ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए की वर्तमान आयु है 40। बात समझ में आ रहा है क्या? ए की वर्तमान आयु कितनी है? 40 है, 40 है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए ए की वर्तमान आयु 4, यानी ए का रेशियो 4 है। यानी आंसर वही होगा सर जो 4 से कट जाए। 4 से 20 कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 40 कट जाएगा। या तो आंसर 20 होगा या तो आंसर 40 होगा। 5 साल के बाद ए की रेशियो 9 हो जाएगी। यानी एज में अगर हम 5 साल ऐड कर दिए तो एज 9 बन जाएगा, तो 9 से भी कटना चाहिए। 5 साल के बाद ये हो जाएगा 25, और 25 9 से नहीं कटता। 5 साल के बाद ये हो जाएगा 45, और 45 9 से कटता है। यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आठ साल पहले रमेश अपने पुत्र का 4 गुना था। 8 years ago रमेश अपने सन का 4 गुना था, यानी 4:1 था। 8 साल बाद रमेश अपनी पुत्र के आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो सर 8 साल बाद यानी 8 साल आगो से आएगा सबसे पहले प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से चल जाएगा 8 years लेटर में, 8 साल बाद में। यानी एक बार 8 साल से वर्तमान में आने में इसको यहाँ 8 साल लगा, फिर वर्तमान से भविष्य में 8 साल जाने के लिए फिर यहाँ पे 8 साल लगा। 2 बार इसको 8 साल लगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए आगे समझते हैं। सबसे पहले देखिए बैलेंस है कि नहीं। 8 साल बाद कितना हो जाएगा रेशियो? 2 गुना हो जाएगा सर, यानी 2:1 हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है बेटा? 3 का। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर में 1 का गुना, नीचे में 3 का गुना, तो 4 एकम 4 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 1 तिया 3 हो गया। अब बैलेंस हो गया। अब मेरे बात को समझिएगा अच्छे से। रमेश 4 से 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 2, बैलेंस है। बेटा 1 से 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 2। यानी दोनों के एज में 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन किताब बोला 8 साल से 8 साल जाने में कितना बढ़ रहा है? 16। यानी 2 अगर 16 के बराबर है, 2 किसके बराबर है? 16 के बराबर। 2 किसके बराबर है मेरा? 16 के बराबर। इसका मतलब हम इसको ऐसे सोच सकते हैं क्या? 1 जो है 8 के बराबर है, 1 8 के बराबर। 1 अगर 8 के बराबर है तो 4 4 32 के बराबर है, और 1 8 के बराबर है ना। 1 8 8, 1 8 8, 4 32। यानी 8 साल पहले रमेश और उसका बेटा 32 और 8 साल का था। 8 साल पहले हमसे पूछा वर्तमान आयु। सर वर्तमान में 8 साल बढ़ जाएगा रमेश भी और उसका बेटा भी, यानी रमेश 40 का होगा और बेटा 16 का होगा। रमेश 40 का होगा और बेटा 16 का होगा। रमेश 40 का होगा और बेटा 16 का होगा। समझ में आ रहा है रेशियो मेथड, है ना? प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन को एक बार हम लोग कोशिश करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से कोशिश करते हैं सोचने का। 8 साल पहले रमेश अपने पुत्र का 4 गुना था, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन ये कह देगा कि 8 साल पहले बाप अपने बेटा का 4 गुना था। आज अगर 40 का है, एक सेकंड,
आज अगर 40 का है, देखिए आज अगर 40 का है और बेटा 10 का है, तो 8 साल पहले ये 32 का होगा कहीं ना कहीं, और बेटा 2 का होगा। तो 8 साल पहले अपने पुत्र का 4 गुना था, तो 2 का 4 गुना तो सर 8 होता है, 2 का 4 गुना 32 होता है क्या? नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है ना, ऐसे सोच लीजिएगा। मान लीजिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो आज 40 का है और ये 16 का है। 8 साल पहले ये 32 का होगा और ये 8 का होगा, तो कितना गुना हो गया? 8 चौके 32, 4 गुना। हाँ सर, आ गया 4 गुना इस ऑप्शन से। बात समझ में आ रहा है क्या? आ गया इस ऑप्शन से 4 गुना। क्वेश्चन ये है, 3 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 3 साल पहले पिता और पुत्र, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7:1। वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 5 गुना है। वर्तमान में, प्रेजेंट में पिता अपने पुत्र से 5 गुना है, 5:1। पहले चेक कीजिए बैलेंस है कि नहीं। 7 और 1 में 6 का अंतर, 7 और 1 में 6 का अंतर, 5 और 1 में 4 का अंतर। इसका मतलब 6 का गुना नीचे होगा, 4 का गुना ऊपर होगा। और छोटा कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, आपस में कट रहा था बाहर वाला, तो 2 का गुना ऊपर और 3 का गुना नीचे, है ना। काट सकते थे तो काट दिए। तो 7 दूना 14 बना, ये 2 बना, ये 15 बना और ये 3 बना। अब बैलेंस हो गया सर। पिता 14 से 15 हो रहा, 1 बढ़ रहा। बेटा 2 से 3 हो रहा, 1 बढ़ रहा। और यहाँ देखिए तो 3 साल पहले और वर्तमान कितने साल का अंतर है सर? 3 का अंतर है। तो 1 बराबर 3। हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये रहा वर्तमान, पहला 15, 1 बराबर 3, तो 15 बराबर 15 तिया 45, और ये 3 बराबर, तो 3 तिया 9, यानी 45 साल और 9 साल। 45 साल और 9 साल, है ना। इनकी आयु कितनी है? 45 साल और 9 साल। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर भी आया होगा। एक बात और ऑप्शन से, वर्तमान में पिता अपने पुत्र का 5 गुना है। 6 पचे 30 होता है, 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 45, 5 गुना हो गया सर, है ना। ऑप्शन से बात समझ में आ रहा है क्या? ऑप्शन से। तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखा। आपका काम यह है बेटा कि आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी भी किताब से, किसी भी विषय में, कहीं से भी आप उठाते हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो डाउट को आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपको दिखता होगा, है ना। इस पे ग्रुप में ऐड हो जाइए। और बहुत हमारा एप्लीकेशन बन गया है, बहुत जल्द एप्लीकेशन आपके सामने लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम जो भी तैयारी करवाएं आपको बहुत गुरु दक्षिणा में करवा दे, यानी एकदम कम से कम में करवा दे, कि आपके पॉकेट पे, आपके माता पिता के ऊपर कोई भार नहीं पड़े। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए।